नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट आईटी स्टॉक्स के बारे में, जहां पर आज तूफानी तेजी देखने को मिली, एक तरफ ऊपर का मूव है। उसके पीछे रीजन क्या है उसको चेक करेंगे, साथ साथ टेक्निकल एस्पेक्ट को भी चेक कर लिया कहां पर रिकॉर्ड बन सकता है। उसके अलावा डिविडेंड बायबैक्स रिलेटेड जो भी अपडेट है इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो बहुत सारे स्टॉक्स को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। जहाँ पर अगर चेक करेंगे, देखिए निफ्टी आईटी इंडेक्स को चेक कीजिएगा तो लगभग 4% का 4.34% का तेजी देखने वाला, 1295 1295 पॉइंट्स का यहाँ पर तेजी देखने को मिला। तो अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पर हो रहा है आज के दिन में, जबरदस्त यहाँ पर तेजी बन रही है। तो तेजी के पीछे रीजन क्या है, तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि इन्फोसिस टीसीएस शेयर जंप 5%, निफ्टी आईटी रैलीज अगेन टुडे एज ग्लोबल सॉफ्टवेयर स्टॉक एक्सटेंड एआई ड्रिवन रिबाउंड। तो एआई ड्रिवन रिबाउंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ग्लोबल आईटी स्टॉक्स आर रिकवरिंग फ्रॉम कंसर्न अर्लियर दिस ईयर that artificial intelligence could disrupt technology business model. Optimism is growing that artificial intelligence boom is leading to stronger demand for product and services. अभी देखिए गिरावट की हुई थी आईटी स्टॉक्स में, रीजन था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। माना जा रहा था कि आईटी सेक्टर में जो यहाँ पर जॉब्स की कमी हो जाएगी, मशीन पूरा काम करेगा, लेकिन अभी ये समझ में आ रहा है लोगों को कि यहाँ पर एआई के कारण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो रहता है, इनके जो आईटी सेक्टर का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ साथ एक और अपडेट है, बताया जा रहा है कि आईटी स्टॉक एक्सटेंड गेन फॉर थर्ड सेशन लेड बाय इन्फोसिस टीसीएस एचसीएल टेक्नोलॉजीज एंड टेक महिंद्रा। रैली रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्गर ग्लोबल टेक सेंटिमेंट, AI depending AI spending optimism, rate cut hopes and support from a weaker rupee। यही सब यहाँ पर देखिए, रुपए को भी स्थिति को चेक कीजिएगा तो रुपए भी अभी अगर चेक कीजिएगा तो हमारा मजबूत हो रहा है और ये भी सपोर्ट कर रहा है। रुपए की कमजोरी जो रहता है इसे सपोर्ट कर रहा है। और अब देखिए असली रीजन जो रहता है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। लेटेस्ट रैली हैज बिन ड्रिवन बाई अ मिक्स ऑफ इंप्रूविंग ग्लोबल सेंटिमेंट। एक तो ग्लोबल सेंटिमेंट धीरे धीरे ठीक हो रहा है, ऑप्टिमिज्म अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेंडिंग, एक्सपेक्टेशन ऑफ लोअर यूएस इंटरेस्ट रेट एंड द बेनिफिट ऑफ वीकर यूपी, ये माना जा रहा है। इमीडिएट ट्रिगर आज का जो ट्रिगर है केम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। तो आज का जो ट्रिगर है यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका से है, पर क्लाउड सॉफ्टवेयर कंपनी स्नोफ्लेक ने रिपोर्ट किया है स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड इशूड एनकरेजिंग कमेंट्री ऑन डिमांड ट्रेंड्स। Result reassured investors that spending on software, cloud services, and artificial intelligence remain healthy despite concern over slowing global growth। यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। तो इनका ये देखिए, ये जो कंपनी का जो रिजल्ट आया, कमेंट्री आया, ये एक बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। तो देखिए जितने सारे इंपॉर्टेंट रीजंस को हम लोगों ने चेक कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पर और तेजी बनेगी। देखिए एक पैटर्न बना है जिसे हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस जगह पर एक गैप है। इस गैप ये गैप यही मेन रेसिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पर हो सकता है टच करे और फिर यहाँ से थोड़ा बिकवाली आपकी, या फिर इसी जगह पे थोड़ा टाइम पास होने आपको देखने को मिल सकता है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा 31,500 यहाँ पर रुकआउट बन सकता है। अगर वो भी टूट जाएगा तो 32,000, फिर उसके ऊपर में जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे कैंडल जहाँ पर देखिए कंसोलिडेट किया है, तो हो सकता है इस जगह पर जाकर के फिर इसी तरीके का पैटर्न बने जो कि आपका निकल कर आ जाएगा लगभग 32,000 के लेवल। अगर ये भी टूट जाता है तो आपका 200 मूविंग एवरेज जो रहता है ये देखिए 33,400 400 से लेकर के 500 के रेंज में निकल कर आ रहा है, फिर ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो तीन रेसिस्टेंस मैंने बता दिया। इमीडिएट अभी कौन सा है, तो 31,500 से 31,450 के रेंज में रेसिस्टेंस है। इनको ध्यान रखिएगा बिकॉज ऑलरेडी अच्छी खासी तेजी बन चुकी है 1 से 2 सेशन में, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, अब चलिए डिविडेंड वाले स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी आईटी स्टॉक्स अच्छा खासा तेजी तो ऑलरेडी हो चुका है, गिरावट बनेगी तो कहाँ पर मौका बन सकता है। बिकॉज देखिए कहाँ अगर मार्केट गिरता है तो कोई खरीदने की हिम्मत नहीं होती है, गिरता चला जाएगा और कहाँ तक गिर कर जाएगा ये नहीं पता। हम लोग सोचते हैं यहाँ तक गिरेगा, पता चला यहाँ तक गिर कर चला जाता है। तो खरीदने का अच्छा कब समय रहता है, जब रिकवरी हो। रिकवरी हो, मान लीजिए तुरंत में रिकवरी है तो खरीदने का मौका नहीं बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डिप हो उसके बाद फिर खरीदारी स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा ब्रेकआउट पॉइंट हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा आईटी स्टॉक्स में बहुत सारे डिविडेंड एंड बायबैक का ट्रिगर है। चलिए इसको एक एक करके चेक करेंगे। अभी देखिए टीसीएस सब खरीदना चाहेंगे, लेकिन टीसीएस में डिविडेंड का ट्रिगर जो मैंने पहले बताया था ऑलरेडी खत्म हो चुका है। आज हमारे 5% की तेजी। उसी तरीके से एसएल टेक, एल टी टी एस एंड एल टी एम, इन तीनों स्टॉक्स में देखिए डिविडेंड का जो ट्रिगर था खत्म हो चुका, लेकिन इन सभी स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है इन्फोसिस, 1276 का देखिए करंटली भाव चल रहा है, 6% का उछाल देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर चेक करेंगे तो कंपनी ने 25 रुपये का डिविडेंड लॉन्च किया, रिकॉर्डेड 10 जुलाई का। रिकॉर्डेड 10 जुलाई का यानी कि जो भी 9 जुलाई तक शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड तक रखेंगे वही एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट है मैस्टेक, 1771 का क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ भी 7% का तेजी है, देख सकते हैं। यहाँ पर कंपनी ने डिविडेंड लॉन्च किया है 16 रुपये का, रिकॉर्डेड का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है।
नेक्स्ट है आपका विप्रो। विप्रो में देखिए बायबैक इवेंट है, करंटली भाव चला है 209 के अराउंड, 208 के अराउंड में चला, 260 से 209 के अराउंड में यहाँ पर बायबैक इवेंट हो रहा है। बायबैक का प्राइस कंपनी ने 250 का फिक्स किया है और रिकॉर्डेड इसका आ चुका है, रिकॉर्ड 5 जून का है, यानी कि जो भी 4 जून तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड तक रखेंगे वही एलिजिबल रहेंगे। रिकॉर्डेड के बाद भी आपको रखना पड़ेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, रिकॉर्डेड 5 जून का है, एलिजिबल डेट 4 जून का है। नेक्स्ट है परसिस्टेंट सिस्टम। यहाँ पर चेक करेंगे अभी इसमें अच्छी खासी स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है, लगभग 3.5% का, 5590 का भाव चल रहा है, देख सकते हैं। और यहाँ पर कंपनी ने 18 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया, रिकॉर्डेड का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। देखिए बहुत सारे स्टॉक में रिकॉर्डेड का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप इसे कंफर्म करते रहिएगा, बिकॉज वीडियो बनाने के वक्त में भी कभी कभी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट हो जाते हैं। इन सभी चीज़ों को आप कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बिरला सॉफ्ट। देखिए 354 का भाव चल रहा है, 7.80 साढ़े देखिए 7.80% का तेजी देखने को मिला है। यहाँ पर कंपनी ने 4 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया, रिकॉर्डेड का यहाँ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। नेक्स्ट है आपका नेटवेब टेक्नोलॉजीज, 4730 का देखिए अभी भाव चल रहा है, अच्छी खासी तेजी है, 3 रुपये का डिविडेंड है, रिकॉर्डेड का यहाँ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। नेक्स्ट कंपनी का नाम है न्यूजन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर देखिए इसका भाव चला 483 के राउंड में, 6 रुपये का डिविडेंड है, रिकॉर्डेड 17 जुलाई 2026 का है। नेक्स्ट है आपका एम्फोसिस, 2416 का भाव चल रहा है, 62 रुपीज़ का डिविडेंड है, रिकॉर्डेड 8 जुलाई का, 8 जुलाई का रिकॉर्डेड है। नेक्स्ट कंपनी का नाम है टेक महिंद्रा, 1576 का अभी भाव चल रहा है, 36 रुपीज़ का डिविडेंड है, रिकॉर्डेड 3 जुलाई 2026 का है। नेक्स्ट है आपका इन्फोबिन टेक्नोलॉजीज, 180 का भाव चल रहा है, 50 पैसे का डिविडेंड है, रिकॉर्डेड यहाँ भी अनाउंस नहीं हुआ है। नेक्स्ट है आपका जेंसार टेक्नोलॉजी, 520 का करंटली अभी भाव चल रहा है, प्राइस चल रहा है, रिकॉर्डेड डिविडेंड है 12 रुपये 60 पैसा का, यहाँ भी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। नेक्स्ट कंपनी की ओर बढ़ते हैं। देखिए नाम है आपका टाटा टेक्नोलॉजी, 733 का प्राइस चल रहा है, भाव चल रहा है। यहाँ पर कंपनी ने 11 रुपये 70 पैसा, 11 रुपये 70 पैसा पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया, रिकॉर्डेड 18 जून का है, 18 जून का इसका रिकॉर्डेड फिक्स किया गया, यानी कि जो भी 17 जून तक रखेंगे और 17 जून तक खरीद करके रिकॉर्डेड 18 जून तक रखेंगे वही एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी, 271 का अभी करंटली भाव चल रहा है, प्राइस चल रहा है, 4% का तेजी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर कंपनी ने 8 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया, देखिए 8 रुपये का डिविडेंड है। नेक्स्ट है माइंडटेक, 217 का क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पर कंपनी ने 1 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। नेक्स्ट है केपीआईटी टेक्नोलॉजी, 818 का भाव चल रहा है, यहाँ भी देखिए तूफानी तेजी 4% का, यहाँ पर कंपनी ने 5 रुपीज़ 25 पैसा, 5 रुपये 25 पैसा का देखिए डिविडेंड डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट है सास्कन टेक्नोलॉजी, 2328 का प्राइस चल रहा है, 2% की तेजी है, यहाँ पर कंपनी ने 13 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट है सोनाटा सॉफ्टवेयर, 284 का देखिए प्राइस चल रहा है, यहाँ पर कंपनी ने 4 रुपये 15 पैसा, 4 रुपीज़ 15 पैसा पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। सो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे IT स्टॉक्स को कवर कर लिया है, तेजी के पीछे रीजन क्या वही हम लोगों ने चेक कर लिया। मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ चूंकि डिविडेंड का ट्रिगर रहता है, बायबैक का ट्रिगर रहता है, तो स्टॉक्स में अक्सर तेजी देखने को मिलती है। एंड बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने से लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकता है। तेजी में अभी अगर इतना तेजी बनने के बाद अगर हम लोग खरीदते हैं तो हो सकता है स्टॉक में गिरावट होगी तो फंसने का भी डर रहेगा। तो बाय एंड डिप से यहाँ पर लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकता है। सीधा कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।